लास्ट वीडियो में हमने खत्म किए थे वॉइस रॉयस और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स। जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स जो हुए थे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हुए थे और उनके इंपॉर्टेंट फाउंडर्स का क्या नाम था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग से पक्का होगा। जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई और जूनियर असिस्टेंट या जितने भी आपके जेके असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं उसके हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग में ब्रह्मो समाज की। तो ब्रह्मो समाज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर का नाम है क्या? राजा राम मोहन रॉय। अब हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में इस ब्रह्मो सभा का फाउंडेशन किया था, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? ब्रह्मो समाज। तो क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर का क्या नाम है, तो वो आपने बोला राजा राम मोहन रॉय। कब हुआ? 1828 में, जिसको पहले हम बोलते थे ब्रह्मो सभा और उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? ब्रह्मो समाज। फिर जो राजा राम मोहन रॉय है इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा राजा राम। हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में, वो इन्हीं के ही टाइम पे जब ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन है उसी के ही टाइम पर ये डेविड हरे ने फाउंड किया था। अगर पूछा जाए कि हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसके फाउंडर का क्या नाम है, तो डेविड हरे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हिंदू कॉलेज से रिलेटेड ही अलग अलग जगह पे अलग अलग फाउंडर्स का नाम है। ये अच्छे से रन करके रखना कि जो कलकत्ता में है हिंदू कॉलेज उसके फाउंडर का नाम क्या है? डेविड हरे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि जो उस टाइम पर मुगल एम्परर थे अकबर शाह सेकंड, उन्होंने क्या किया कि राजा राम मोहन रॉय को एम्बेसडर बना के कहाँ भेजा? यूके में भेजा। और कब भेजा? 1830 में। क्यों भेजा? कि वहां पर उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था वो फिर से स्टार्ट ना हो जाए, तो उसको अच्छे से उसके नियम बनने चाहिए और अच्छे से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए कि सती प्रथा फिर से नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुगल एम्पर अकबर शाह सेकंड ने राजा राम मोहन राय को वहां भेजा था। और पहले राजा राम मोहन राय का नाम था राम मोहन राय। जब ये वहां पे गए तो उसके बाद में इनको राजा का भी टाइटल दिया गया। तो यही है कि राजा का टाइटल जो है राजा राम मोहन राय को वो किसने दिया? अकबर शाह सेकंड ने। क्वेश्चन आता है कि हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? अकबर शाह सेकंड, जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। तो जो प्रार्थना समाज है इसके फाउंडर का नाम है आत्माराम पांडुरंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन कि जो आपका है ये प्रार्थना समाज, इसके फाउंडर का क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंगा। तो प्रार्थना समाज के फाउंड ये हुआ कब था फाउंड? तो ये होता है 1867। फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि कलकत्ता में हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो किसने स्टार्ट की? वो की डीके कार्वे ने। कहा? मुंबई में, बॉम्बे में 1916। फिर आर्य समाज आता है। आर्य समाज के फाउंडर का नाम है स्वामी दयानंद, जिनका ओरिजिनल नाम है मूल शंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का ओरिजिनल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। और इन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन की 1875 में। इनका मोटो था कि गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि गो बैक टू वेदास किसके मोटो था और इंडिया फॉर इंडियंस किसने बोला हुआ है, तो ये बोला हुआ स्वामी दयानंद ने। तो अगर ऑप्शन में मूल शंकर हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। दयानंद पब्लिश्ड सम फेमस बुक्स। कौन से जर्नल से? लाइक सत्यर्थ प्रकाश। तो सत्य प्रकाश जो जर्नल है ये किसका है? दयानंद का। और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट किया। कौन सा मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट। पूछा था शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो किसने किया? स्वामी दयानंद ने। शुद्धि मूवमेंट क्या होता था कि जो भी मुस्लिम थे अगर उनको हिंदू बनना है तो ये क्या करते थे कि ये इसी शुद्धि मूवमेंट के थ्रू उनको मुस्लिम्स को हिंदू बनाया जाता था, या फिर जो भी नॉन हिंदू रिलीजन के थे उनको अगर हिंदू बनना है
तो शुद्धि मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसके थ्रू क्या कहते हैं कि हिंदू बनाया जाता था। फिर आता है रामकृष्ण मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन जो है ये विवेकानंद ने फाउंड किया था और इनका जो असली नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद नाम किसने रखा। तो ये हुआ 1897 में। विवेकानंद जो थे वो जाने पहचाने ही इसी वजह से गए क्योंकि हम सबसे पहले जो हम कहते हैं ना भाइयों और बहन, तो ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, विवेकानंद ने। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, शिकागो गई हुई थी वो, वहां पे उन्होंने स्पीच दी थी और स्पीच स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी भाई और बहन। विवेकानंद का जो नाम था जो मतलब नरेंद्र नाथ दत्त का जो विवेकानंद नाम पड़ा वो किसने दिया, अजीत सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीत सिंह ने ये नाम दिया। इन्होंने कुछ पेपर्स पब्लिश किए जैसे प्रबुद्धा भारत, ये इंग्लिश में किया, फिर उद्बोधना ये बंगाली में किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके। और अगर आप पिछले जेकेपीएसआई या जेकेपी कांस्टेबल का भी पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये किसने स्टार्ट की, ये हेनरी लुइस विविन ने, और इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस विविन डेरोजी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट, तो आपने आंसर सीधे देना लुइस विविन डेरोजी। वेद समाज, वेद समाज जो था ये ब्रह्मो समाज था साउथ इंडिया का, यानी तमिलनाडु वाली साइड का। तो जो वेद समाज है वो स्टार्ट किया श्री दयालु नायडू ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धर्म सभा, धर्म सभा जो स्टार्ट की है वो की है राधाकांत देव जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब, 1830 में। डेट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी याद रखो, क्वेश्चन पेपर अगर उठपटांग सा है तो वो डेट भी पूछ सकते हैं। लोकहितवादी, लोकहितवादी किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने ही ये क्या कहते हैं ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, लोकहितवादी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, दोनों का ही मतलब सेम है। यहाँ पे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस होगा, यहाँ पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये स्टार्ट किया है एमजी रनाडे ने और रघुनाथ राव ने। और एमजी रनाडे के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन है उसके फाउंडर का नाम भी कौन था, एमजी रनाडे। इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे। तो अब आपने इससे रिलेटेड क्या रखना है, अगर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस पूछा जाए या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861 किसने की थी, फाउंडेड थे, तो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। इसके बाद में हम देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी है, इसके फाउंडर का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में इन्होंने फाउंड। इन्हीं के एक इंपॉर्टेंट साथ में जो लीडर थे वो थे ठाकर बाबा, जिनका ओरिजिनल नाम था अमृतलाल विदास ठाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी जो वर्ड है ये इन्होंने ही दिया हुआ है, ट्राइबल। नेक्स्ट है सेवा समिति। सेवा समिति जो है इसके फाउंडर का नाम है आपका हरिदयानंद कुंजरू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राधा स्वामी मूवमेंट, जो राधा स्वामी मूवमेंट है ये स्टार्ट किसने किया था, ये एक बैंकर थे आगरा के जिनका नाम था तुलसी राम, जिनको पॉपुलरली बोला जाता था शिव दयाल साहिब और महाराज। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि राधा स्वामी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, वो क्या था, तुलसी राम, जिनका एक और नाम था शिव दयाल साहिब और स्वामी महाराज। कुछ भी ऑप्शन आ सकता है इससे रिलेटेड, ये आपने भूलना नहीं है। तो ये स्टार्ट किसने किया था, इन्होंने। फिर आती है देव समाज। तो देव समाज के फाउंडर का नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री और एक कब हुआ है, 1887। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके फाउंडर का नाम है, ये वेस्टर्नर्स थे और कौन कौन थे, मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल एमएस ओलकॉट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कौन सा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये 1898 में किसने इसकी फाउंडेशन की थी, वो की थी एनी बेसेंट ने। काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को ही बाद में क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, और वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या बन गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके फाउंडर का नाम जिसको बोला जाता है मदन मोहन मालवीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर इस तरह के भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि एक एक दो दो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम एक मार्क्स के बीच में कम से कम अगर आप चेक करोगे तो 100 बच्चा बीच में आ जाता है। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने, और इन्होंने ही अलीगढ़ स्कूल बनाया 1875 में। इसी स्कूल को बाद में क्या नाम दिया गया, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये कब बना, ये बना आपका 1877 में। और इसके प्रिंसिपल का क्या नाम था, जो फर्स्ट प्रिंसिपल बने, थियोडोर बेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ही बाद में क्या नाम दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले क्या नाम था, तो वो क्या था आपका, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट मूवमेंट आती है वो आती है एमडीएम मूवमेंट। एमडीएम मूवमेंट के फाउंडर का नाम था मिर्जा गुलाम अहमद, और इनका स्टार्ट हुई 1889। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया था राशिद अहमद गंगोई ने और मोहम्मद कासिम ने। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज है ये ज्योतिराव फूले ने स्टार्ट किया था 1873 में, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है गुलामगिरी और सर्वानिक सत्य धर्म पुस्तक। नेक्स्ट है इसके बाद में जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जो स्टार्ट की है वो की है टीएम नैयर ने और सर पिट्टी ने, और द अग्रराज चित्र एंड द राजा पनागल। लेकिन इसमें जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम टाइम टीएम नैयर ही ऑप्शन में दिया जाता है, तो आपने इसके हिसाब से लर्न करके रखना। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये स्टार्ट की गई किसके द्वारा, पेरियर और ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में 1925 में। काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो थे ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने करवा दिए। अमूमन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसमें पक्का इसमें से ही आ जाएगा। आपने इसे अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है, और फिर मैं इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो मॉडल हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो होपफुली विद इन 2 or 3 डेज में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेकेपी कांस्टेबल या जेकेपी एसआई के लिए जो प्रिपेयर करें वो इनको बार बार रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।